देखो जी, अब हमारा बेटा जवान हो गया है। उसके लिए अच्छी सी लड़की देखने की बजाय तुम एसी वाले रूम में लेटकर आराम कर रहे हो। अरे भाग्यवान, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम क्या सोचती हो? मुझे अपने बेटे की शादी की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है। मैंने बहुत से उद्योगपतियों की बेटियां देखी है, लेकिन हमारे डमरू के साइज की कोई लड़की नहीं मिली। देखो जी, आप चाहो तो उसे मोटू कह सकते हो, लेकिन खबरदार, तुमने उसे डमरू कहा तो वो तो बेचारा वैसे ही शादी की टेंशन में दुबला होता जा रहा है। अरे भाग्यवान, मुझे तो डर है, अगर हमारे बेटे की शादी किसी दुबली पतली लड़की से हो गई तो जब वो रात को नींद में उस दुल्हन के ऊपर गलती से पैर रख देगा तो वो तो बेचारी वैसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। देखो जी, तुम मेरे ऐसे फूल से बेटे को नजर मत लगाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाग्यवान, नहीं बोलूंगा आपके लाडले बेटे के बारे में, लेकिन एक बार अपने बेटे अनंत से पूछ लो, अगर उसको कोई लड़की पसंद हो तो। ठीक है जी, मैं अभी पूछ लेती हूँ। अनंत, ओ बेटा अनंत, हम तुम्हारी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बता देना। अरे मम्मी, अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेरी खेलने कूदने की उम्र है और आप मेरी शादी करवा रही हो। मैं इस उम्र में गृह गृहस्थी कैसे संभाल पाऊंगा? अरे नालायक, तू 28 साल का हो चुका है। अगर अब तक तुम्हारी शादी हो गई होती तो अब तक तुम्हारे 2-4 बच्चे भी हो गए होते। अरे हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, अब तक तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम कब तक लड़कियों के पीछे गली में घूमते रहोगे, आवारा सांड की तरह? ठीक है पापा, आप अगर इतना बोल रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ शादी, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए, उसमें 10,000 रुपए करोड़ का खर्चा आएगा। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है? मैं अपने चांद जैसे बेटे के लिए फूल जैसी बहू लाने के लिए अपने सारे गहने बेच दूंगी। अरे नहीं भाग्यवान, अपने गहने बेचने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी सारी गाड़ियाँ और एक घर बेच देंगे, लेकिन शादी धूमधाम से करेंगे। आप टेंशन मत लो मम्मी पापा, मेरे मन में एक झकास आइडिया आया है। क्या आइडिया आया है बेटा? जल्दी से बता दे, यहाँ टेंशन के मारे मेरा हंगना मुतना चालू हो गया है। तुम्हें इतनी टेंशन करने की जरूरत भी नहीं है मम्मी, मेरा जियो का नेटवर्क 500 मिलियन लोगों तक फैला हुआ है, वो कब काम आएगा? अरे बेटा, तूने दिन रात इतनी मेहनत करके 500 मिलियन लोगों तक जियो का नेटवर्क पहुंचाया है, अब तू उसे बेचेगा क्या? अरे नहीं मम्मी, हर रिचार्ज पर 50 रुपए बढ़ाएंगे तो 50-60 हजार करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अरे वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। अरे पापा, कोई जाता है तो जाने दो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने लाखों करोड़ों रुपए पहले ही कमा लिए हैं। अरे बेटा, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे कि भिखारी के यहाँ शादी आई और रिचार्ज महंगा कर दिए। अरे मम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन शादी के बाद मुझे सुंदर सी बीवी मिल जाए और आपको चांद सी बहू, और